आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें कि एक बार फिर विश्व के लगभग 7 देश भूकंप के तीव्रता से झटकों से कांप उठे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और झटके कम से कम 2 बार महसूस किए गए हैं। हम आपको बता दें कि लगभग 10 सेकंड तक धरती हिलती रही। लोग डर कर घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के झटके दिल्ली के आसपास के इलाकों के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए हैं। राजस्थान में भी झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था, जहां भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रात करीब 10:20 पर जब ज़्यादातर लोग सोने की तैयारी करते हैं, उसी वक्त अचानक धरती हिलने लगी और शुरुआती जानकारों ने बताया है कि उनके घरों के खिड़कियां हिलने लगी, दरवाजे हिलने लगे और बिल्डिंग भी हिलने लगी, यहाँ तक कि पंखे भी हिलने लगे, जिस वजह से दहशत का माहौल एक बार फिर से देखा गया। और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर तक तेज़ झटके महसूस किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि भूकंप से किसी बड़े नुकसान की सूचना कहीं से नहीं मिली है। हालांकि दिल्ली के शकरपुर में एक इमारत झुकने की सूचना दी गई थी, लेकिन वो फेक निकली है, पूरी तरह से अफवाह थी, क्योंकि जीरो ग्राउंड से सभी ने उसकी तस्दीक की गई है। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन वह कोरी अफवाह मात्र साबित हुई। लेकिन एक के बाद कुछ महीनों के बाद ही और कुछ प्रत्येक वर्ष भूकंप के तेज झटकों की वजह से दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह होती है भूकंप आने की। दरअसल धरती के भीतर कई प्लेट्स होती हैं जो समय समय पर विस्थापित होती रहती हैं। इस सिद्धांत को अंग्रेजी में प्लेट टेक्टोनिक और हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत लगभग 80 से 100 किलोमीटर मोटी होती है, जिसे स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के इस भाग में कई टुकड़ों में टूटी हुई प्लेटें होती हैं जो तैरती रहती हैं। सामान्य रूप से ये प्लेटें 10 से 40 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से गतिशील रहती हैं। हालांकि इनमें कुछ की गति 160 मिलीमीटर प्रति वर्ष भी होती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रेक्टर स्केल का पैमाना इस्तेमाल किया जाता है और इस रेक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। भूकंप की तरंगों को रेक्टर स्केल 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है, लेकिन 5.5 या 6.6 का काफ़ी बड़ा होता है और अगर 7 तक पहुंच जाता है तो काफ़ी वारदात होने की संभावना बन जाती है। गनीमत ये रही 6.6 तीव्रता का भूकंप था। अफगानिस्तान इसका क्षेत्र था, लेकिन आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सोशल मीडिया पर अभी भी लगातार वीडियो आ रही हैं, समाचार प्रसारित हो रहे हैं और एक दूसरे को सूचना दी जा रही है कि उनके क्षेत्र में भी भूकंप के तेज झटके आए हैं। लोगों ने अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल गए और भाग खड़े हुए। देख सकते हैं वो बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं, काफ़ी देर तक लोग अपने जो खुली जगह स्थान थे वहाँ पर खड़े नज़र आए। भूकंप की तीव्रता का अंदाज़ा लगाने की बात करें तो कैसे लगाया जाता है भूकंप की तीव्रता का अंदाज़ा? तो उसके लिए जो केंद्र होता है एपी सेंटर, उससे निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस लहर से एक कंपन होता है, धरती में दरारें तक पड़ जाती हैं। अगर धरती की गहराई उथली हो तो उससे बाहर निकलने ऊर्जा ऊर्जा सतह के काफ़ी करीब होती है, जिससे भयानक तबाही होती है। जो भूकंप धरती की गहराई में आते हैं उनसे सतह पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। समुद्र में भूकंप आने पर सुनामी तक आ जाती है। विगत 3 दिवस से बारिश का मौसम था, बेमौसम बारिश हो रही थी, ओलावृष्टि भी हुई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बाद मंगलवार की रात्रि को भूकंप के तेज़ झटकों से एक बार फिर सन्नाटा, फिर दहशत का माहौल बना हुआ है। आइए अब लेकर चलेंगे एक दूसरी खबर से। हिंदू नववर्ष का आगाज़ कुछ ही समय पश्चात हो जाएगा, यानी कि 22 मार्च से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नव संवत 2080 नववर्ष इस बार 22 मार्च 2023 से प्रारंभ हो रहा है, जिसको संवत्सराम, गुड़ी पड़वा, युगादि, बसंत ऋतु प्रारंभ दिन आदि नामों से भी जाना जाता है। इस नव वर्ष को मनाने के अनेक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कारण भी होते हैं और लोग पूजा अर्चना करते हैं। आज
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लखनऊ चौक, आनंदी वाटर पार्क तथा आनंदी माता मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आप देख सकते हैं वहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां पर दीप प्रज्वलित किए, 21,000 दीप जलाए गए और पूरा प्रकाश में हो गया चौक परिसर। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो हिंदू नव वर्ष मना रहे हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे और एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी भी खासतौर से मौजूद थे। इनके अलावा अनुराग मिश्रा, अन्नू प्रसाद, पंकज अग्रवाल सीएमडी आनंदी ग्रुप, राहुल गुप्ता सदस्य बीजेपी युवा मोर्चा, रेणु गुप्ता, लोकेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, अमित तलवार तथा विनय शुक्ला और रेणु अस्थाना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम का आयोजन आनंदी वाटर पार्क एवं आनंदी परिवार द्वारा किया गया, जिसमें व्यापार मंडल तथा सर्राफा बाजार और इसके अलावा चिकनकारी तथा हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का भी विशेष योगदान रहा। पूरा चौक युवा मंडल यहाँ पर मौजूद था और 21,000 दियों से प्रकाश में हुआ है ये कार्य। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी। वरिष्ठ हम सबके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, आदरणीय अनुराग मिश्रा जी, आदरणीय राहुल गुप्ता जी, आदरणीय पंकज अग्रवाल जी, आदरणीय विनोद महेश्वरी जी, आदरणीय लोकेश अग्रवाल जी, आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी, आदरणीय अतुल गुप्ता जी, आनंद रस्तोगी जी, दीतू मेहरोत्रा जी, दीपू खत्री जी, श्याम वर्मा जी, राजू गुप्ता जी, सालू टंडन जी, सभी भाइयों तथा बहनों, सबसे पहले माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और दुर्गा माँ को प्रणाम करता हूँ। कल से दुर्गा पूजा भी प्रारंभ होने जा रही है और नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आयोजकों का, अपने अग्रवाल साहब का, हैप्पी भैया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिस ढंग से गत वर्षों की भांति भव्यता से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं पूरी टीम के साथ। अनुराग भैया और पूरी टीम बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। माँ सबके कष्टों का नाश करे, सबके घर में सुख संपत्ति वैभव आए और पूरे लखनऊ का एक एक साथी भाई बहन हर समय प्रसन्न रहे, घर में जो भी इच्छाएं हैं माँ ईश्वर उनकी पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री का। अब हमारे बीच में डॉक्टर श्री दिनेश शर्मा जी के आशीर्वाद 2 क्षण 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर। बोलिए आनंदी माता की, दुर्गा माता की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। मेरी ओर से भी समस्त देशवासियों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।